विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी, जो कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम आगे हैं न्यूमेरिकल की श्रृंखला में। चैप्टर फर्स्ट के जो है पूरे न्यूमेरिकल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए सभी विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र दिया हुआ है। थ्योरी हम पहले कवर कर चुके हैं। सीधे आते हैं न्यूमेरिकल पर। जैसे कि यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁻16 कूलाम आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत जो है वॉइस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वाहन निकल रहे हुए हैं, तो उसके लिए जो है क्षमा है चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर एक चालक जो है 8.0 × 10⁻⁻16 कूलाम आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो यहाँ पर चलिए लगाते हैं यहाँ पर सवाल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दिया एक चालक पर जो है 8.0 कूलाम का आवेश, यानी आवेश कितना है 8.0 × 10⁻⁻16 कूलाम का यहाँ पर आवेश दिया हुआ है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, और हमें याद रखना है कि ई पर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश हमारे पास में होता है। अब हम जो है आवेश के क्वांटीकरण से एक फार्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पर जो हमको एन निकालना है, तो एन बराबर होगा क्यू बटे ई। एन बराबर कितना होगा क्यू बटे ई। तो हम जो है अब यहाँ पर जो है इस साइड में सॉल्व करेंगे। तो एन बराबर क्यू का मान हमारे पास में 8.0 × 10⁻⁻16 कूलाम है। नीचे ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो कूलाम से कूलाम स्टूडेंट्स कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी, एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी हट जाएगा। तो कितना बचा 80/16 × 10⁻⁻16, माइनस का 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19, 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80। तो यहाँ पर जो है कितना आएगा 5 × 10⁻19 में से 16 जाएंगे 3। तो इतने जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर हम 3 का मतलब यहाँ पे जीरो बढ़ाएं तो 5 कितने जीरो बढ़ेंगे 3 जीरो, तो 5000 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5000 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला जो है सवाल यहाँ पर विद्यार्थियों जो है लग चुका है। यहाँ पर देख लीजिए आंसर भी आपके सामने जो है 5000 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे पास में एक चालक पर 800 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसका जो है आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। यहाँ पे ब्लर कर गया है। दूसरा सवाल देखते, एक चालक पर कह रहा है 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है और क्या कह रहा है कमी है। इसका मतलब जब कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहाँ पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होगा। धनावेश होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित होगी। कह रहा है कि चालक पर आवेश की जो है मात्रा बताइए। चालक पर हमको आवेश की मात्रा यानी क्यू निकालना है। ई का मान हमारे पास में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हमारे पास में फार्मूला है क्यू बराबर एन ई। आवेश के क्वांटीकरण से तो यहाँ पर एन का मान रखेंगे डायरेक्टली कितना 800, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 और 1 0 2 0, 16 × 8 = 128, हासिल लगे 12। अच्छा 16 × 8 = 128 सीधे हो जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद लगा हुआ है तो यहाँ जो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये दशमलव बढ़ाएंगे आगे, 1 2 3 कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, 10⁻⁻ कितना होगा -19। 3 कदम आगे बढ़े हैं, ठीक। जब 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो 3 इसमें भी जुड़ेगा, तो 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1.28 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आप आंसर भी देख सकते हैं, इसमें लगा हुआ है कि यहाँ पर अच्छा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों पर अधिकता का मतलब क्या होगा, ऋणावेश होगा। वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। तो यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है एक चालक पर क्या है, कितना आंसर आ गया 1.28 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अतः चालक पर इतने कूलाम का ऋणावेश होगा।
आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि 6 कूलाम 6C12 यानी 6 कार्बन 12 के नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज पर। तो यहाँ पर 6C12 के नाभिक पर आवेश का मान हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर तीसरे पे हम लोग हैं। 6C12 यानी कार्बन दिया है और इसके नाभिक पर हमको जो है आवेश का मान निकालना है। अब देखो जब कार्बन परमाणु होगा तो इसके नाभिक में, देखो नाभिक के बाहर तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता तो न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे। प्रोटॉन पर जितना प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों पर उतना माइनस चार्ज होता है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉनों की संख्या हमको देखना है, ठीक। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, यहाँ पर प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो कितने प्रोटॉन यहाँ पर है, 6 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6 प्रोटॉन है, ठीक। और हमें निकालना यहाँ पर जो है आवेश का मान। तो क्यों बराबर लगाएंगे, एन ई। तो एन का मान कितना है, 6, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 16 छक्का कितना होगा, 96 होगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन पर कैसा चार्ज था, धनावेशित चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो है आ गया है धनावेशित चार्ज 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप जो इसका आंसर इसमें देख भी सकते हैं, यहाँ पर 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप ये मत समझना कि हम जो ऐसे न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, ये है सब बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड रिलेटेड प्रश्न है। ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन में करा रहा हूँ, बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न करा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए हम लोग जो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने विद्यार्थियों है कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एबोनाइट की छड़ पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर एक तरफ जो है हमारे पास में प्रश्न नंबर हम लोग जो है चौथे की तरफ है। यहाँ पर कह रहा मान लो ये एबोनाइट की खाल हो गई, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, यहाँ पे ये एबोनाइट की छड़ हो गई और इसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। ये बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल है और ये एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़ क्या है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की जब खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर क्या होता है, 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पे कितने 1000 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी बिल्ली की खाल धनावेशित हो गई, एबोनाइट की छड़ कैसी हो गई, यहाँ पर जो है ऋणावेशित हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1000 दी हुई है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमें निकालना है क्यों बराबर ये नहीं। तो एन का मान कितना आ गया, 1000 गुणे 10 1.6 मिल गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब क्या करेंगे, 1.6 तो यूं ही रहेगा, 19 में से ये 3 जीरो जुड़ेंगे, -19 में जब 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से 3 चले जाएंगे तो 16 ही बचेंगे यहाँ पे। तो इतना आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आएगा, तो यहाँ पे विद्यार्थियों ऋणावेश आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हुए थे। आइए मैं उसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो है ऊपर प्रश्न का आंसर देख सकते हैं, बोनाइट की छड़ पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम ऋणावेश। आइए हम लोग सवाल नंबर जो है 5वें पर चल रहे हैं। पांचवा प्रश्न जो है हमारे पास में, शीशे की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ने से यह 500 इलेक्ट्रॉन खो देती है। शीशे यानी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि यह 500 इलेक्ट्रॉन खो देती है। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 5 है हमारे सामने कि जब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये कांच की छड़ है, ठीक। तो कांच की छड़ क्या करती है, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है
मान लेते हैं ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, रॉड ऑफ यहाँ पर जो है ग्लास, और ये क्या है हमारा रेशम, ये रेशम है, रेशम माने सिल्क है यहाँ पर ये। ठीक, इसको रगड़ दिया तो क्या हुआ, इसने 5 इलेक्ट्रॉन जो है खो दिए हैं। किसने, कांच की छड़ ने। तो कांच की छड़ पे क्या आएगा, धनावेश आएगा कांच की छड़ पर। शीशे की छड़ पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है शीशे की छड़ पर मुझे आवेश निकालना है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो है इलेक्ट्रॉन गए कितने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर गई है 500 इलेक्ट्रॉन जो है खो देती है। एन बराबर ई बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें निकालना है आवेश के क्वांटीकरण से क्यों बराबर एन ई। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एन का मान 500 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 जीरो इसको दे दो तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और +2 कूलम। तो यहाँ पर 16 पंचे 80 यानी 8.0 गुणे 10⁻19 में से 2 जाएगा माइनस का 17 कूलम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, ये इलेक्ट्रॉन कांच ने खो दिया था, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसलिए एक ऐसी वस्तु हो जाएगी, कांच की छड़ हो जाएगी धनावेशित। जो है इसका आप आंसर इसमें यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों। देखिए मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आप यदि चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 जो है यहाँ पर दिया है Cu++ पर कितना वैद्युत आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है दिया हुआ है, Cu++ पर जो है आवेश पूछा जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर हम लोग 6 की तरफ है। पूछा जा रहा है Cu++ पर जो है कितना आवेश है, यहाँ पर कितना आवेश है। तो देखो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर चले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। ई का मान हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हमें क्यों बराबर यह नहीं निकालना है, एन का मान 2 है, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 16 दूनी 32, एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻19 कूलम। क्या हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इसलिए वस्तु कैसी हो गई है, कॉपर कैसा हो गया है धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, धनावेशित जो है यहाँ पे चार्ज हो गया है। आइए हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 7 है हमारे सामने। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर इसमें जो है बुक में जो है 5 नंबर दिया है, चलो 5 ही कर लेता हूँ। बार बार आप लोग सोच रहे होंगे कि 1-2 कदम हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आवेश कितना दिया है, क्यों बराबर 3.2 कूलम आवेश दिया है। कह रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। ई तो पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम लोग जो सीधा हल कर लेंगे, क्यों बराबर ये नहीं होता है तो एन बराबर क्या होगा, क्यों बटे ई होगा। क्यों का मान हमारे पास में 3.2 कूलम है, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो कूलम से कूलम कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा, ये भी हट जाएगा। तो 32/16 आएगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है 2 गुणे 10⁻19 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, क्या था कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो 2 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा 3.2 कूलम का आवेश जो है यह निर्मित होगा विद्यार्थियों। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। एक चालक पर जो है क्या प्रश्न दिया है, 6 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखो भाई कई बार पूछा गया, एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है। यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर हम 6 की तरफ है बुक के हिसाब से। तो एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है, यानी यहाँ पर आवेश कितना है 1 कूलम। कैसा है ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो यहाँ पर पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ई बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हम लोग जब एन निकालेंगे, क्यों बराबर ये नहीं होता है फार्मूला, एन बराबर क्यों बटे ई होगा।
क्यू का मान हमारे पास में 1 कूलाम है, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो कूलाम से कूलाम मात्रक कट जाएंगे, फिर क्या करेंगे 1/1.6, 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो विद्यार्थियों +19 हो जाएगा। तो ये दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ेगा, 2 8 16, 2 5 10, तो कितना आएगा 5/8 आएगा। 10 की घात कितना है यहाँ पे 19 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग तो लगेगा नहीं तो 1 0 इसको दिलवा देंगे तो 50/8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 कम हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। 8 से भाग कर लेंगे तो 8 छंग 48 बचे 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 आ चुका है। इतने क्या है इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अधिक होंगे। अधिक क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ऋणावेश था इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। तो देखिए थोड़ा आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है इसका लाभ भी मिलेगा। प्रश्न नंबर हम लोग 7वें की तरफ हैं। यदि देखो ये न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि आपने थ्योरी नहीं देखी तो हमारे वीडियो देख लीजिए वहाँ पे थ्योरी, उसके बाद ही जो है न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आप कहेंगे ये फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। कहा रहा है इसमें कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक यानी इप्सिलॉन आर दिया है 81, तो कह रहा है उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। यानी जो है यहाँ पर इप्सिलॉन का मान यहाँ पे पूछ रहा है, जबकि इप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये तो याद ही करना पड़ेगा मात्रक। अब हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, तो फार्मूला पढ़ा है इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर पढ़ा है। यानी ये आप थ्योरी जब देखेंगे तो उसमें मिलेगा परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, जो है परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की वैद्युतशीलता, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता बटे, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता। तब जब तिरछी गुणा करेंगे तो इप्सिलॉन इक्वल टू हो जाता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। तो वहाँ से जो ये फार्मूला आया हुआ है, तो आप थ्योरी जरूर विद्यार्थी देख लीजिएगा। अब देखते हैं, सीधे चलते हैं न्यूमेरिकल पर। तो यहाँ पर इप्सिलॉन ही पूछा गया था, तो इप्सिलॉन नॉट कितना दिया 8.85 10⁻12, और इप्सिलॉन आर का मान कितना दिया हुआ 81। तो बस यहाँ पर गुणा कर देना है 8.85 को 81 से, एक कम बार करेंगे तो 885 ही रहेगा। 8 पंचे 40, 4 बचे 8 उठाई 64, 4 68, 6 बचे 8 उठाई 64, 6 70 हो गया। 5 8 8 8 16 और 7, यहाँ पर कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद, तो 716.85 × 10⁻12। यहाँ पर जब हम 2 अंकों के आगे ले जाएंगे 7.1685, जब 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी जो है 2 ऐड करेंगे तो 12 में से 2 जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा माइनस का। अब देखो 5 तो ऐसे ही हट जाएगा, 5 तो ऐसे ही हटा देंगे, जब 8 हटाएंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे, माने 7.17 × 10⁻10 जो है यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग विद्यार्थियों चेक कर सकते हैं, आपके सामने यह देखिए आंसर लिखा हुआ है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर कितने कूलाम आवेश है। प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने है। यहाँ पर कहा गया है कि एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इस पर कह रहा है कितने कूलाम आवेश है, यानी क्यू निकालना है हमको। ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, तो क्यू बराबर ये नहीं में लगाएंगे, एन का मान 2000 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इसको लिख लेंगे 2 × 1.6 × 10⁻19, और 3 जीरो इसमें जब ऐड करेंगे हम लोग तो 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 16 दूनी 32, और 19 में से 3 जाएगा तो 16 कूलाम यहाँ पर जो है आवेश आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे ऊपर साइड में लिखा है 3.2 × 10⁻16 कूलाम ऋणावेश। ऋणावेश क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थी 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, इसलिए यहाँ पर जो है ऋणावेश हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। ये जो है अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सवाल तो आपने नोट कर लिया होगा। एक 92 यूरेनियम अल्फा कण, तो देखेंगे यहाँ पर अल्फा कण जो होता है विद्यार्थियों, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो 2 इकाई जो है धनावेश होता है अल्फा कण पर। ठीक, अल्फा कण को हम कहते हैं 2 हीलियम 4, तो यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इकाई धनावेश हो जाता है। इसके बाद कहा गया था 92 यूरेनियम 238, तो यह जब इसमें से जब 2 हीलियम 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 90 थोरियम 234 बचेगा। तो यहाँ पर जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी तो यहाँ पर इसको हम Q1 मान लेंगे और इसको Q2 मान लेंगे। 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Q2 हो गया हमारे पास में। अब बीच की दूरी भी हमको दी हुई थी कि 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी दी हुई है। हमसे पूछा जा रहा है कि विघटित परमाणु तथा अल्फा कण के बीच कौन सा बल लगेगा। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। कूलाम के नियम से देखेंगे Q1 Q2, बीच की दूरी r दी हुई है, यह भी प्लस का है, यह भी प्लस का है, तो बीच में जो फोर्स लगेगा कूलाम के नियम से वो प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पे। ठीक, रिपल फोर्स लगेगा। तो यह बराबर क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यह बराबर 9×10⁹ Q1 Q2 बटे r²। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9×10⁹ Q1 का मान हमारे पास में कितना था, 2 ही था। Q2 का मान हमारे पास में 90 ही था। यहाँ वह बीच की दूरी कितनी थी हमारे पास में, 9×10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे कितना होगा, तो ये देखो ये 9 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। 9×10⁹ 9×2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ई का मान रखा। फिर 90×1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ भी जो है ई का मान रख दिया। नीचे आएंगे हम लोग, यह चीज़ 9 कितनी बार, 9×10⁻15, पुनः 9×10⁻15, तो 9 से ये 9 कट गया, इस 9 से ये 10 बार में कट गया। अब क्या बचा हमारे पास में, गुणा कर लीजिए। 16 हम कितना होगा, 16 256 दूनी कितना होगा, 512। 256 दूनी कितना होगा, 512 होगा। दशमलव हटाएंगे यहाँ पर तो नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बचा, 10 की घात यहाँ पे ये 9 है। ठीक, यहाँ पर ये -19 है, एक जीरो इससे एक जीरो कट जाएगा, यहाँ भी -19 है। ये कितना बचा, -15 -15 माइनस के 30 और उसमें से एक ये घट जाएगा। ठीक, तो बचेगा -29, ऊपर जाएगा तो +29। तो देखेंगे यहाँ पर 512 × 10 की घात, देखो ये 19 कितना हो जाएगा, -38, और ये 29 और 9 कितना हो जाएगा, ये भी 38 हो जाएगा प्लस का। तो ये 38 तो कट गया, जीरो हो गया, किसी की घात जीरो उसका मान 1 होता है। तो 512 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल यहाँ पर विद्यार्थियों आ जाएगा आंसर। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल हमारे पास में सवाल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर सवाल आपके सामने 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। देखो दूरी बीच की दी हुई है हमारे पास में, सवाल नंबर 10 पर हम हैं। यहाँ पर जो है ये Q1 आवेश दिया है, Q2 दिया है, दोनों प्रोटॉन है इसलिए प्लस इलेक्ट्री होगा, और यहाँ बीच की दूरी दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो कह रहा है कि इस पे जो है बल ज्ञात कीजिए, वैद्युत बल। यहाँ भी विद्यार्थियों प्रतिकर्षण बल लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा, 9×10⁹9 Q1 Q2 बटे r²। तो 9×10⁹9 Q1 का मान यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, Q2 का मान भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नीचे r², r कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर। तो कितनी बार बीच की दूरी रखेंगे, 2 बार 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर। 1.6 से 1.6 और 1.6 से 1.6 कट गया, कितना बचा, 9 × 10 की घात 9
-19 माइनस के 38, -10 माइनस के 20, ऊपर आएंगे प्लस के 20, 9 गुणे 10 की घात 20 और 9 जुड़ जाएंगे प्लस के 29 हो जाएंगे, माइनस का 38 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो है घटा देंगे, 9 गुणे 10 की घात देखो माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस में से प्लस की घटाएंगे, 18 में से 9 जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। इतने न्यूटन का यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। आइए हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है, चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो जो है हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर हम जो है न्यूमेरिकल को कंप्लीट किए हैं। आप सब लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और जो भी आप चाहते हैं चैप्टर पढ़ना थ्योरी उसको कमेंट करिए, नोट्स पाना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। धन्यवाद।